हाय यू गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी सी आवाज़ होने वाली है बैकग्राउंड में क्योंकि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड बाहर भी थोड़ी सी नॉइज़ हो रही है। सो या but let's just get started with today's video. So 2025 is already halfway. Oh my god, I have so many updates to share with you guys and एक एक करके इस वीडियो में मैं सारी अपडेट शेयर करने वाली हूँ. So if you're new to my channel and you're watching me for the very first time and you want to know who am I and what my content is around, so this video is going to really help you, I am pretty sure. So one of the biggest update that I want to share with you guys is around my skin. So my skin is going through a lot. See, and ऐसा क्यों हो रहा है मैं वो भी बताती हूँ. मेरी स्किन ना वेदर्स के हिसाब से बहुत अजीब हो जाती है. सो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है एंड मेरी स्किन को ना अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स फॉर मी दैट आई हैव टू रियली, क्या बोलूँ मैं, टेक केयर ऑफ माई स्किन ड्यूरिंग द वेदर चेंज. बट एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मानसून की वजह से आई गेट बम्प्स एंड कॉमिडोन्स विच इज़ व्हाट आई हैव राइट हियर, लाइक जस्ट इन द सेंटर ऑफ माई चीक, एंड अदर्स आर राइट हियर एंड वन इज राइट हियर. बहुत छोटा है वाला, तो ये वाला ऑलमोस्ट हील हो रहा है बट यू कैन सी दैट आई हैव बम्प्स. एंड यू नो वॉट द थिंग इज विथ मी, यू नो लाइक मैं बहुत डर के कुछ भी इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है. तो मैंने अपने स्किन केयर रूटीन को, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को चाहे नाइट स्किन केयर रूटीन है, बहुत सिंप्लीफाई रखा है इन पास्ट 6 महीने में. इन पास्ट 6 मंथ से मेरी स्किन एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी until monsoon start hitting and until I went on my Goa trip. So for those of you who don't know, I went to Goa recently with my friend. It was a girls trip and we had so much fun there. It was a gala time for girls, but little did I know that my skin is gonna suffer so much. I didn't expect. ह्यूमिडिटी से मेरी स्किन में इतनी अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं ना कि मुझे खुद समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ. सो करेंटली फॉर द पास्ट 6 मंथ्स आई वॉज जस्ट यूजिंग माई सिंपल का फेस वॉश सुबह शाम दोनों टाइम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर माई मॉर्निंग स्किन केयर आई वॉज यूजिंग नाइसिनामाइड, मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने. बट आई वॉज जस्ट स्टिकिंग टू माई सनस्क्रीन एंड दैट इज़ ऑल दैट आई वॉज डूइंग. बट फिर भी मेरी जो स्किन है वो अभी भी अब तुम देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है मेरा स्किन बैरियर. कैमरे में इतना पता नहीं चलता है बट जो मुझे दिख रहा है इस समय वो सो दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स दैट आई हैव. एंड बस यही है, मतलब मैं अभी भी इस चीज़ को पूरी तरह ट्रीट नहीं कर पा रही हूँ. आई थिंक वंस आई ट्रीट इट कम्प्लीटली आई एम गोना शेयर विथ यू एज माई इंटायर स्किन केयर रूटीन. मतलब मुझे इतना वो है ना कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ. But what really stops me, I tell you, what stops me is the fact that the moment I'll share it, the next day my skin is gonna go worse. This happened with me when I posted my hair care video. I think 3 months back I posted my hair care routine and my hair care was just going good, like अच्छा चल रहा था. And then उसके just बाद ही मार्च, अप्रैल, मई एंड इवन दिस मंथ, इस महीने थोड़े से चेंजेस आए हैं बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. मेरे बाल बहुत ख़राब रहे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, बहुत लाइक देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड. आई कैंट इवन टेल यू द अमाउंट ऑफ हेयर फॉल दैट आई वाज फेसिंग. एंड नाउ आई रियलाइज दैट इस चीज़ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो मुझे समझ में आया, इज़ टू नॉट शेयर एनी इन्फो ड्यूरिंग द प्रोसेस. एक बार जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके अपने बाल, अपनी स्किन ठीक कर लो, उसके बाद आप अपडेट बना लो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है. इंस्टेड ऑफ यू नो बीच में वीडियो बना देना एंड ज़्यादा सोचना नहीं. एंड आई डोंट नो, मतलब मे बी इट्स जस्ट इन माई माइंड बट I do believe a little bit in Nazar since this year, especially last year. So many things had happened in my life. I can't even tell you guys क्या क्या हुआ, but बहुत 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 ख़राब चीज़ें हुई. एंड उन सब से मैंने सीखा कि you have to keep your life private no matter what. You have to. And being a creator, because I want to be a creator, of course I want so many people to watch my videos. होता ये है ना कि हम ज़्यादा छुपा भी नहीं सकते because मैं ये लाइफ चूज कर रही हूँ, सो आई हैव टू शेयर माई लाइफ. सो दिस इज लाइक आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में सिक्योर रहती हूँ. बट स्टिल बिकॉज आई लव शेयरिंग थिंग्स विथ यू गाइज एंड मुझे डर भी बहुत लगता है, और उसके बावजूद भी मेरे से जितना होता है मैं उतना शेयर करती हूँ. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली बिलीव इन नज़र. एंड नज़र रियल होती भी है यार, कुछ हद तक होती भी है. इट्स लाइक ऐसा नहीं है दैट समबडी इज
genuinely wishing bad for you. It's not like that. It's like that, ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं एंड इट्स नॉट इन योर हैंड एंड इट्स जस्ट गॉड्स विल समटाइम्स, यू हैव टू टेक इट दैट वे. एंड ऑल्सो मुझे याद है मैंने अपना लाइफ अपडेट वीडियो लास्ट ईयर अगस्त में बनाया था, एंड जस्ट आफ्टर दैट वीडियो आई फ्रैक्चर्ड माई फुट. एंड फिर मैं 2 महीने तक कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी. इनफैक्ट 3 months फॉर दैट मैटर, बिकॉज मैं बहुत बिजी रही थी नवंबर दिसंबर में. दोज वर लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ्स ऑफ माई लाइफ. आई कांट इवन टेल यू, बहुत डिफिकल्ट थे मेरे लिए 2 महीने, बहुत ज़्यादा. सो मच वॉज गोइंग ऑन प्रोफेशनली विच आई कांट इवन शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि मतलब मे बी समडे आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट दोज वर रियली डिफिकल्ट ईयर्स. लाइक डिफिकल्टेस्ट अगर कुछ हो मेरी लाइफ में तो वही था. जो भी कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं ना, दे जस्ट मेक यू अ बेटर पर्सन some way or the other way, and you come out of it by becoming a better person. So वही मेरे साथ हुआ. So when those 2 months passed, January was like pretty much fine, and then Feb में भी कुछ चीज़ें हुई, but then okay, मैंने झेला, जैसे भी झेला, फेस किया बहुत कुछ, बट हियर आई एम. सो आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, नज़र वज़र से कहाँ पहुँच गई मैं, बट अब बात कर लेते हैं. तो स्किन का अपडेट मैंने दे दिया है, एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आई विल शेयर लाइक मोर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन लविंग इन द पास्ट 6 months एंड एवरीथिंग. सो अब बात कर लेते हैं हेयर केयर की. सो मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतना हेयर फॉल आखिर हो किस लिए रहा है. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, एंड इतनी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, हेयर फॉल हो रही थी मेरे को कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गंजी हो जाऊंगी. इनफैक्ट अभी भी मेरी वही हाल है. आई नो इट डजंट लुक लाइक दैट ऑन कैमरा, बट इन रियलिटी जब आप अभी थोड़े बहुत बेटर हुए हैं, बट सो मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा मेरी हेयर केयर जर्नी में. सो आई थिंक ठीक है, अभी जैसा भी है इट्स इट, आई टेक इट, आई डोंट माइंड इट. एंड टॉकिंग अबाउट सम फिटनेस अपडेट्स, आई विश आई कैन स्पीक more on it, but currently I am really holding back because I just know that I'm taking care of my health, and yeah, that's it. इसके आगे मुझे और कुछ नहीं बोलना है. लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया था, and I faced the repercussions. अभी I'm not going to share anything. Give me a few months, give me some time, I'll let you know. That's it. Yeah, so I went to Goa, and if you don't follow me on Instagram or if you have not seen my Goa के shorts, मैंने बहुत सारे shorts post किए हैं, तो वो देख लेना. उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, सो यू कैन वॉच दैट. बट नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक माई, तो बहुत ही ऐसा इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, कुछ भी प्लान करके नहीं किया था, बस हो गया है कि करके. एंड आई एम ग्लैड आई वेंट ऑन दैट ट्रिप बिकॉज आई रियली नीडेड दैट ट्रिप सो मच, एंड आई मिस गोवा बिकॉज द वेदर वॉज सो गुड देयर. आई लव बीचेस, आई लव टू सी वाटर, एंड इट मेड मी so happy. Oh my god, I can't tell you, I just loved it so much. It was a very good trip, and I just want to say that आपको अपनी लाइफ में ऐसे ट्रिप्स लेने चाहिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ. इट जस्ट गिव्स यू सो मच पर्सपेक्टिव, इट मेक्स यू फील सो हैप्पी इन द एंड ऑफ द डे, एंड गोल भी वही होना चाहिए, टू मेक यू फील हैप्पी. So it just made me feel happy. Okay, coming to some of my skincare favorites, I will talk quickly about it. So one of the skincare favorite has to be my Simple Ka face wash, the classic facial wash, the foaming one. It's not foaming one, but it does clean my skin really well. उस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात I like is that it has no fragrance at all. I don't understand why do brands put fragrance in their sunscreens or fragrance in their face washes. We don't need that thing in our skincare, please. And fragrance can be really affecting your hyperpigmentation, dark circles, and in general it can cause a lot of irritation, so you need to be really careful when you're picking up your skincare. So if you really want to switch to a gentle face wash that I've been using for past 6 months, just choose Simple face wash. It's really good. Okay, after that I love using niacinamide because I have lot of pores here. अभी तो दिखेंगे नहीं because I have makeup, but I have lot of pores, hyperactive pores जिनको बोला जाता है, I have here. So to treat these I love to use niacinamide because niacinamide is a great ingredient
I just use it in the morning, not in the evening. Evening I like to use more hydrating and more gentle sensitive serums that perform really well for my sensitive skin. So that's what I like to use in the evening, and in the morning I like to use the niacinamide, so that way I keep a balance. So it's a balance between the two, which like treats my concerns, but in the night it also repairs my skin, so that way it's a good match. So that's what I do. And for my sunscreens, I have been loving the Beauty of Joseon and the Bioderma sunscreen. Both of these sunscreens are so good. I love both of them, genuinely speaking. I love the Bioderma more because it makes my skin very nicely dewy. It does not make me break out at all whatsoever. But the Beauty of Joseon, however, is like different form of sunscreen. It is good, but I think that Bioderma one is way better. That's just my opinion, but it may change. I mean, I don't have like a rigid opinion on any of it. My opinions keep changing. So, and also for my nighttime skincare routine, I have incorporated tretinoin from the past 3 months. So I am currently on tretinoin. So it's a tret and it's an OTC drug. So for those of you who know, who've used retinoid, they would know what I'm talking about. But for those of you who don't know, don't worry, I'll make a separate video on it. I do, मतलब मैं बैठी हुई हूँ, मर रही हूँ रेटिनॉइन के बारे में वीडियो बनाने पे, बिकॉज आई जस्ट हैव सो मच टू से ऑन दैट टॉपिक, राइट. मेरे को इतना कुछ बताना है रेटिनॉइन के बारे में. लाइक आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली इट इज, हाउ इट वर्क्स. देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अराउंड इट एंड सो मेनी मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड द इंटरनेट ऑन ट्रेट, which is so heartbreaking, but any which ways I'll clarify everything in my next or upcoming videos for this July month. So हाँ, मैं थोड़ी सी inactive भी हो गई थी बीच में, but I promise I'm going to be active as much as possible from my end. I'll try my level best, but I think that's it for right now. I made this video very raw, talked a lot of things in this video, and I don't want to make this video very long. फिर लोग बोर हो जाते हैं, देखते भी नहीं हैं. तो मुझे बड़ी नहीं करनी है वीडियो, मुझे छोटी रखनी है. And yeah, I think we're good. So that's for the video. I hope you guys enjoyed watching the video, and if you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you next time.